बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई प्लान्स के बारे में। इसमें मैं कंप्लीट गाइड करूंगा आपको कि शॉपिफाई के जो डिफरेंट प्लान्स हैं वो उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं और वो किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सा प्लान बेस्ट होगा। ये सब कुछ हम इस कंप्लीट गाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो पैसे हैं वो सेव कर सकते हैं अपने शॉपिफाई प्लान को सिलेक्ट करते वक्त। ठीक है, अगर आप किसी शॉपिफाई प्लान को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप छोटी सी सेटिंग्स के जरिए अपने $72 से लेकर तकरीबन $1200 पर ईयर तक सेव कर सकते हो। और अक्सर ये होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं, नए पर्सन होते हैं, उनको नहीं पता होता कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, उनके बिजनेस के लिए कौन सा प्लान सही रहेगा। वो गलत प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं और फजूल के अंदर वो एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कंप्लीट गाइड आपको करूंगा कि आपने कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है, क्यों सेलेक्ट करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं और शॉपिफाई आपसे किस हद तक पैसे चार्ज कर रहा है। सब कुछ मैं आपको इस कंप्लीट गाइड में समझाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डिफरेंट शॉपिफाई प्लान्स को डिस्कस करेंगे जो $5 पर मंथ से लेकर $2300 पर मंथ तक जाते हैं। शॉपिफाई के ऐसे बहुत से प्लान हैं जो $5 में भी स्टार्ट होते हैं और $2300 पर मंथ तक जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सारे शॉपिफाई प्लान्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और साथ ही अगर आपको जो है ना शॉपिफाई अकाउंट साइन अप करना है, नया अकाउंट बनाने वाले हैं आप, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो भी शॉपिफाई की बेस्ट ऑफर होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे रिसेंट ऑफर जो है वो आप $1 पर मंथ के अंदर शॉपिफाई साइन अप कर सकते हो। अगले 3 महीने आपको सिर्फ $1 पर मंथ पे करना होगा। ठीक है, ये रिसेंट ऑफर है। जो ओल्ड ऑफर थी वो $10,000 तक शॉपिफाई का क्रेडिट मिल रहा था। जो भी इस लिंक के जरिए जाता उसको $10,000 तक शॉपिफाई क्रेडिट वो ले सकता था, लेकिन वो ऑफर एंड हो गई है। जो रिसेंट ऑफर है वो ये है $1 वाली। जो अब फ्यूचर में जो भी ऑफर आएगी वो आप उस लिंक के जरिए देख सकते हो। जो लेटेस्ट ऑफर होगी वो आपको उस लिंक के जरिए शो होगी। तो अगर आप अपना नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, नया स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो उस लिंक के जरिए आप अपना अकाउंट जो है ना साइन अप कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं जो शॉपिफाई प्लान्स के लिहाज से कस्टमर्स मुझसे पूछते हैं, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में आपको गाइड करूंगा। उन सवालों का जो आंसर है वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं जो है ना शॉपिफाई की प्राइसिंग पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट शॉपिफाई के प्लान्स इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस और इसके अलावा प्लस। ठीक है, जो ये पाकिस्तानी हम लोकेशन में है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि जो शॉपिफाई है इसकी हर कंट्री के अंदर तकरीबन डिफरेंट डिफरेंट जो है ना प्राइस है। ठीक है, यूएसए के अंदर इसकी अलग प्राइस है। ठीक है, तकरीबन $39 पर मंथ से स्टार्ट होती है। कनाडा के अंदर इसकी अलग प्राइस है, तकरीबन 51 कैनेडियन डॉलर में स्टार्ट होती है। इस तरह से जो यूके है उसमें इसकी प्राइस अलग है, 25 पाउंड से स्टार्ट होती है। दुबई के अंदर इसकी प्राइस जो है अलग है। हर कंट्री के अंदर इसकी प्राइस अलग है। अगर आप किसी भी डिफरेंट कंट्री का अकाउंट बना रहे हैं शॉपिफाई का, तो आपको डिफरेंट मंथली फीस पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर है वो $25 पर मंथ है। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि पहला महीने आप $1 भरेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से आप $25 तक पे करेंगे अगर आपने बेसिक रखा हुआ है तो। लेकिन अगर आप, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पे जाते हैं, तो आपको पहले 3 महीने आप सिर्फ $1 पर मंथ पे करेंगे। ठीक है, पहले 3 महीने सिर्फ $1 पर मंथ होगा, उसके बाद उसकी रेगुलर जो फीस है $25 वो आप पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लान नजर आ रहे हैं। 4 डिफरेंट शॉपिफाई के प्लान्स हैं। अभी हम इसमें डिटेल में आते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आपको कुछ और प्लान्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे शॉपिफाई का स्टार्टर प्लान जो $5 पर मंथ से स्टार्ट होता है, और शॉपिफाई का रिटेल प्लान जो $89 पर मंथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये इंटरप्राइज, ये कस्टम सोल्यूशन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो 6 प्लान्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्लान्स की क्या क्या फीचर्स हैं और कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, वो हम इसके बाद इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं जो है ना शॉपिफाई के जो प्लान्स हैं उनके मेजर फीचर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि आपको नामों से पता चल गया कि ये बेसिक है, ये शॉपिफाई है, इसका नाम है इस प्लान का, उसके बाद एडवांस्ड और फिर प्लस। तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल न्यू स्टोर आपका चला रहे हैं तो ज़्यादातर, ये मोस्ट पॉपुलर का लफ्ज़ समझ में आ रहा है आपको, ज़्यादातर लोग और ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है वो बेसिक के अंदर बन रहा होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं ज़्यादातर ये इस प्लान को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिक को। ठीक है, कुछ जो बाहर के कस्टमर है वो शॉपिफाई या एडवांस प्लान्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को समझते हुए कि शायद उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और वो इस तरह के प्लान्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये बेसिक यूज़ होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इनकी फीचर्स के लिहाज से, और इनमें जो आपको नुकसानात देखने को मिलेंगे उनके लिहाज से हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, शॉपिफाई ने पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से शॉपिफाई पेमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई है उस वक्त से इन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स के ऊपर एक्स्ट्रा 2% रेट लगा रहे हैं। ठीक है, हर प्लान के अंदर ये रेट कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन अवेलेबल है, यानी कि आपको ये $25 भी चार्ज करेंगी, प्लस अगर आपने ये बेसिक प्लान सिलेक्ट किया हुआ है तो शॉपिफाई आपसे $25 पर मंथ चार्ज करेगी। उसके अलावा अगर आपने शॉपिफाई पेमेंट यूज़ नहीं कर रहे, कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्ट्राइप हो गया या कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी, स्क्रिल हो गया, चेकआउट टू चेकआउट हो गया, कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो आपको 2% एक्स्ट्रा देने होंगे शॉपिफाई को। यानी कि हर परचेज के ऊपर 2% शॉपिफाई आपसे चार्ज करेगा थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर को यूज़ करने की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट शॉपिफाई पेमेंट्स के अलावा जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनमें ये अप्लाई होगा। थर्ड पार्टी जो है, आप ये पेमेंट्स के सेक्शन में जाएंगे, इसकी मेरे डिटेल में वीडियो भी मौजूद है शॉपिफाई पेमेंट्स के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स दिखाए हैं। जैसे स्ट्राइप है, इसमें मेजर जो यूज़ होता है, तो इसी तरह से और भी है। अगर आप उस तरह के किसी भी प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे तो आपको 2% पे करना पड़ेगा बेसिक प्लान में, 1% आपको पे करना पड़ेगा शॉपिफाई प्लान में। ठीक है, और 0.6% आपको पे करना पड़ेगा इस एडवांस प्लान के अंदर। तो ये शॉपिफाई प्लस प्लान है, इसके अंदर जो रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये बड़े जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए। तो 0.6% तक आपको इस एडवांस प्लान में भी पे करना पड़ सकता है हर सेल के ऊपर, अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। अगर आप शॉपिफाई पेमेंट यूज़ करते हैं तो फिर आपको कोई परसेंटेज देनी नहीं होगी, एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज नहीं देंगे। अब एक्स्ट्रा परसेंटेज से मेरी मुराद क्या है, मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्ट्राइप होता है वो आपसे तकरीबन 3% जो है ना ट्रांजैक्शन फीस ले रहा होता है, यानी कि हर परचेज के ऊपर वो आपसे 3% चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि आप 3% शॉपिफाई को स्ट्राइप को देंगे, प्लस 2% आप शॉपिफाई को दे देंगे, तो टोटल 5% आपकी जो परचेज की अमाउंट होगी वो इसी काम में जो है ना स्पेंड हो जाएगी, यानी कि पेमेंट प्रोवाइडर को पे करने में और शॉपिफाई को पे करने में। और इसी तरह अगर आप इस प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी 4% अमाउंट जारी होगी। अगर आप इस प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी 3.6% आप जो ट्रांजैक्शन फीस है वो सारी इसी काम में स्पेंड हो रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या सोचना है, आपने देखना है कि आप अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपकी कोई परचेज है ही नहीं, नंबर ऑफ परचेजेस इतनी ज़्यादा है ही नहीं, तो आप बेसिक ही सिलेक्ट कर लें, लास्ट मीनिंग के $400 पर मंथ पे करें आप। ठीक है, तो आप $25 पर मंथ वाला आपने सिलेक्ट कर लिया, 2% आप एक्स्ट्रा जो भी ट्रांजैक्शन आएगी परचेज होगी शॉपिफाई को पे करेंगे, और 3% जो आपकी जो पेमेंट प्रोवाइडर की जो भी फीस होगी उसको पे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ जो परचेज है वो ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर 1000 ऑर्डर्स हैं महीने के, या फिर 5000 ऑर्डर्स हैं महीने के, तो उस वक्त आपको ये 2% अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है। ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए आप शॉपिफाई या एडवांस प्लान में जा सकते हैं। ठीक है, कि आप फिक्स अमाउंट $400 दे के अपनी परसेंटेज 1.4% कम कर देंगे। ठीक है, या फिर आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव करके अपनी इस एक्स्ट्रा जो थर्ड पार्टी पेमेंट्स की जो एक्स्ट्रा फीस है इसको ज़ीरो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपको अब देनी पड़ती है शॉपिफाई को। उसके अलावा जो और इसके फीचर्स हैं हम उनके ऊपर भी बात करते हैं, कि आपको बेसिक प्लान के अंदर ही आपको 10 इन्वेंट्री लोकेशंस मिलती हैं। ठीक है, और शॉपिफाई में भी 10 मिलती हैं आपको, और इसके अंदर भी 10 मिलती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। इन्वेंट्री लोकेशन से मुराद ये है कि आपका वेयर हाउस, ठीक है, आपका जो वेयर हाउस की जो लोकेशन है जहाँ से आप अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनको मैनेज करते हो, कि किस लोकेशन पे किस वेयर हाउस पे कितनी प्रोडक्ट पड़ी है।
ठीक है, और कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी है, कितनी क्वांटिटी में पड़ी है, ये सब कुछ आप शॉपिफाई की प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैनेज कर सकते हो। तो आप एक दफ़ा में एक स्टोर से, एक प्लान से 10 इन्वेंट्रीज लोकेशन को जो है ना मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों प्लान में सेम होती है, सिर्फ ये शॉपिफाई प्लस प्लान के अंदर आपको ये 200 इन्वेंट्री लोकेशन मिलती हैं। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 200 इन्वेंट्री लोकेशन होगी। जाहिर सी बात है, जो फीस है वो भी $2300 पर मंथ है। तो ये हर एक नॉर्मल बिजनेस के लिए नहीं है, ये ऐसे बिजनेस पर्सन के लिए, ऐसे बिजनेसेस के लिए जिनकी बिलियंस के अंदर सेल है या मिलियंस के अंदर सेल है एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि ये मंथली फीस है, लेकिन यहाँ पर ये 3 साल का टर्म होगा, यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे, तो आपको ये $2300 पर मंथ पे कर रहे होंगे। ठीक है, 3 साल के लिए आप ये फीस पे कर रहे होंगे। तो ये शॉपिफाई प्लस एक अलग चीज़ है, इसमें जो फीचर्स हैं वो अलग होते हैं। और इसके बाद आपको इन तीनों प्लान के अंदर ही 24/7 जो है ना चैट सपोर्ट मिलती है। ठीक है, इन तीनों के अंदर ही, इसके अंदर आपको थोड़ी सी इनहेंस चैट सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी बेहतर और बेहतर अंदाज में चैट सपोर्ट मिलेगी। जो भी सवाल है, जो भी मसले हैं आपको, वो थोड़े अच्छे अंदाज में हल होगा। उसके बाद जो लोकलाइज्ड ग्लोबल सेलिंग है, ठीक है, वो 3 मार्केट्स आप सेल कर सकते हो। ठीक है, 3 डिफरेंट मार्केट में आप लोकलाइज सेल कर सकते हो इन तीनों प्लान के अंदर ही। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्लान के अंदर आप एक और एक्स्ट्रा मार्केट में जाना चाहोगे तो आपको $59 पर मंथ पे करना होगा। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, एडवांस चीज़ है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको जो है ना इतनी सारी मार्केट में जाना पड़े। इससे मुराद ये नहीं है कि अगर आपने एक स्टोर बनाया है तो आप एक इंटरनेशनल मार्केट बना लिया आपने। ठीक है, एक लोकल मार्केट बना ली, एक इंटरनेशनल मार्केट बना ली, और आप सेल कर रहे हैं, आपको कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। जब आप हर मार्केट के अंदर लोकलाइज्ड करना चाहोगे ग्लोबल सेलिंग को, तो उस वक्त आपको जो है ना ये एक्स्ट्रा जो है ना 3 की लिमिट नज़र आती है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर बिजनेसेस हैं उनमें मिलियंस के अंदर भी पहुंच जाएगा आने, तो भी ये इस तरह की किसी फीचर की लिमिट को वो क्रॉस नहीं करता। ठीक है, वो इस बेसिक के अंदर भी मिलियंस डॉलर तक जा सकता है कहानी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीस है उसको देनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो आप बेसिक प्लान के साथ भी स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद बेसिक प्लान के अंदर आपको POS लाइट मिलती है। ठीक है, आपको लाइट जो POS होती है, पॉइंट ऑफ सेल, ये पॉइंट ऑन सेल, पॉइंट ऑफ सेल होता है। मिसाल के तौर पर वो रिटेल स्टोर होता है, जैसे एक फिजिकल रिटेल स्टोर होता है जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर रहा होता है, तो वो स्कैन करते हैं और उनका डाटा वेबसाइट स्टोर पे आ जाता है, और वहाँ से वो चेकआउट करके उनको एक जो रिसिप्ट है वो मिल जाती है। तो वो लोकल जो एक बिजनेस होता है उसको, अगर आपका लोकल स्टोर भी है तो उसको भी आप अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ ही मैनेज कर सकते हो। इन तीनों प्लान में ही आपको POS लाइट का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसकी चंद फीचर्स है। ठीक है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इसमें फीचर है वो एडिशनल 5 एडिशनल स्टाफ अकाउंट बना सकते हो आप। ठीक है, इसके अंदर पहले दो स्टाफ अकाउंट इस बेसिक में मिलते थे आपको, लेकिन वो अब उन्होंने एंड कर दिया है, और आप अगर आपको स्टाफ अकाउंट डालने हैं तो आपको ये शॉपिफाई प्लान यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, शॉपिफाई प्लान यूज़ करना पड़ता है। यानी कि अगर आपके 1 से 2 एक्स्ट्रा पर्सन है, मिसाल के तौर पर VA आपने हायर किया हुआ है, या कोई और पर्सन है जो कस्टमर सपोर्ट हैंडल करता है, तो आप उन सबको अगर अपने स्टोर पे एक्सेस देते हो तो उस सूरत में आपको ये टीम प्लान बाय करना पड़ता है शॉपिफाई का। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको अपना जो लॉगिन है वो ही देना होगा किसी भी पर्सन को जो भी आपके स्टोर के ऊपर काम करना चाहेगा। हाँ, अगर कोई पर्सन जो शॉपिफाई पार्टनर हो, जैसे कि हम हैं मिसाल के तौर पर, तो हमें फिर आपको कोई स्टाफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आपके स्टोर को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक प्लान के अंदर ही काम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो शॉपिफाई पार्टनर नहीं है उन सबको आपको लॉगिन भेजना पड़ता है, या फिर आपके पास ये शॉपिफाई स्मॉल टीम वाला अकाउंट हो। ठीक है, यानी कि $65 पर मंथ वाला अकाउंट होगा, तो आप अपने अलावा 5 और एडिशनल स्टाफ मेंबर्स हायर कर सकते हो, उनको एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, ये जो कैपेसिटी है ये इस एडवांस प्लान में बढ़कर 15 हो जाती है, यानी कि इसके अंदर आपको 15 एडिशनल स्टाफ अकाउंट मिलते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे इसके अंदर थोड़े से और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसमें अनलिमिटेड स्टाफ अकाउंट है, जितने चाहे स्टाफ डालते रहो, आपको कोई लिमिटेशन नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर और कोई खास एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही एक एडिशन थी। इसके बाद इसके अंदर 10x चेकआउट की कैपेसिटी मिलती है आपको, यानी कि इसके अंदर चेकआउट की कैपेसिटी थोड़ी सी लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इनसे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी आपको इस प्लान में मिलेगी।
ठीक है, तो इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है। बाकी इस प्लान की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बात भी करनी चाहिए, लेकिन इस प्लान को बस एक आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर आप फुल आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हो, फुल फीचर्स चाहते हो, जैसे चेकआउट पेज को कस्टमाइज करना है खास तौर पे आपको, तो फिर आपको ये प्लस प्लान लेना पड़ता है। इन प्लान में आप चेकआउट पेज को कस्टमाइज नहीं कर सकते। चेकआउट पेज को कस्टमाइज करने से बहुत सारी चीज़ें हम चेकआउट पेज पे डाल सकते हैं, जिससे हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है। तो ये सिर्फ इसी प्लान में, शॉपिफाई के इस प्लान में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी और जो है ना ऑप्शंस रखे हैं जो आपको एक्स्ट्रा कर देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। होल सेल और B2B आप सेल कर सकते हो। आप 200 से ज़्यादा POS की प्रो लोकेशन मिलती है आपको। इसमें इन सब में POS लाइट है, इसमें POS प्रो के आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं। ये चंद अहम अहम फीचर्स हैं। इसके अलावा डिटेल में जो फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जो है ना मिसाल के ऊपर अगर आप कर सकते हैं तो आप इस मंथली की बजाय आप ईयरली प्लान की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईयरली प्लान पे जाते हो तो आप 25% तक अपनी फीस जो है ना बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो लिंक मैंने आप दिया है उस पर आप जाते हैं, 3 महीने आप $1 पर मंथ इस्तेमाल करें, उसके बाद आप मंथली जाने के बजाय आप ईयरली प्लान को सिलेक्ट कर लें, तो उस सूरत में आपको जो है ना तकरीबन $19 पर मंथ में आपको प्लान पड़ रहा होगा बेसिक, और ये बाकी भी आपको तकरीबन $100 तक इसमें इस प्लान में $100 पर मंथ आपको बच जाते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो आप ईयरली प्लान कर लें, इसमें आपकी अमाउंट ज़्यादा सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो और फीचर्स हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल स्टॉक अकाउंट इसमें नहीं मिलता आपको, इनमें 5 मिलेगा, इसमें 15 और इसमें अनलिमिटेड मिलेगा। इसके इन सब के अंदर आपको कोलैबोरेटर अकाउंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा उसमें कोई लिमिट आपको नहीं है। आप जो शॉपिफाई पार्टनर हैं, जैसे हमारी एजेंसी 66 मार्केटिंग शॉपिफाई पार्टनर एजेंसी है, तो हम आपके स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं और हर तरह की जो भी चेंजेस हैं, जो चीज़ें भी डेवलपमेंट की, मार्केटिंग की, किसी चीज़ की लिहाज से वो हम कर सकते हैं। कोई हमें स्टफ अकाउंट की या आपको स्टफ अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इन्वेंट्री लोकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। एनालिटिक्स जो आपको मिलता है वो इन दोनों प्लान के अंदर आपको स्टैंडर्ड एनालिटिक्स मिलता है। इसके अंदर आपको कस्टम रिपोर्ट्स और डिटेल एनालिटिक्स मिलता है एडवांस के अंदर, और जो शॉपिफाई प्लस है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर एनालिटिक्स होता है। ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन फीस इनमें 2% है, इसमें 1% है और इसमें 0.6% है। ठीक है, और इसके अंदर आपको 0.2% फी पे करनी पड़ती है सिर्फ। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन फीस है, जब नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो तो हमारी ट्रांजैक्शन फीस जितनी कम होगी उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद टैक्स प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल पेड सर्विस है ये। ठीक है, अगर आप टैक्स को भी कैलकुलेट करना चाह रहे हो और मैनेज करना चाह रहे हो शॉपिफाई के ऊपर ही, तो वो आप कर सकते हो, वरना आप सेपरेट भी हैंडल कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको होस्टिंग के लिहाज से कोई लिमिटेशन खास नहीं देखने को मिलेगी। चेकआउट की कैपेसिटी इस दोनों में आपको स्टैंडर्ड मिलती है, इसमें 10x और इसमें 4x मिलती है। ठीक है, तो जब आपकी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स डेली की ज़्यादा हो तो फिर बेहतर है कि आप एडवांस प्लान की तरफ आ जाएं, अगर नंबर ऑफ सेल डेली के ज़्यादा हैं तो। ठीक है, मिसाल के तौर पर डेली के 1000 ऑर्डर्स आते हैं आपको, तो 1000 आते हैं, 10,000 आते हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस सूरत में आप 10x चेकआउट पे आ जाएं, ताकि आपकी चेकआउट की जो लोडिंग स्पीड है या उसमें कोई किसी किस्म का भी कोई इशू देखने को आपको ना मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना शॉपिफाई POS जो लाइट है वो इन सब में आपको फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आप प्रो लोकेशन चाहते हैं तो आपको इनमें $89 पर मंथ पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आपको 20 से लेकर 200 प्लस शॉपिफाई प्रो की लोकेशन मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो लिमिटेशन है और जो नेक्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजैक्शन फ़ीस जो अक्सर लोग जो है ना मिस कर जाते हैं, और ट्रांजैक्शन फ़ीस उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पर मज़ेदार बात यह है पाकिस्तानी स्टोर्स के लिए या फिर ऐसे स्टोर जिसमें COD है, COD मैनुअल पेमेंट है, वो थर्ड पार्टी पेमेंट में नहीं आता। तो COD जो कंट्रीज़ हैं उन्हें कोई 2% ट्रांजेक्शन फ़ीसें नहीं देनी पड़ती। ठीक है, जो थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करेगा उससे 2% फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो COD वालों को और शॉपिफाई पेमेंट्स वालों को 2% फीस या कोई भी ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें।
उसके बाद मैं इसके एक और प्लान को एक्सप्लेन करता हूँ जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं बिल्कुल ही, या बहुत बड़ी तादाद को पता ही नहीं है। वो है शॉपिफाई का स्टार्टर प्लान। यानी कि आपका अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं है, आपका कोई एक दो प्रोडक्ट है जो आप अपनी सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हो, तो आप उसको स्टार्टर प्लान के जरिए शॉपिफाई के ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, यानी कि शॉपिफाई के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स मैनेज होंगे, सब कुछ मैनेज होगा, और वो आप जो है ना वो अपने सोशल मीडिया पे सेल कर सकोगे। यानी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देख के डायरेक्ट चेकआउट कर सकेगा। ठीक है, यानी कि वो आपको जो है ना वो मैसेज पे उसको मैनुअल ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिंक के जरिए वो आपके प्रोडक्ट पे जाएगा और चेकआउट करेगा, अपनी डिटेल्स डालेगा और ऑर्डर सबमिट कर देगा, और वो ऑर्डर आपको अपने आपके शॉपिफाई स्टोर पे मिलेगा। यानी कि आपको कोई ऑनलाइन और हैवी स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने सोशल मीडिया को अपने स्टोर के साथ शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको सिर्फ $5 पर मंथ में प्लान मिलता है। यानी कि 1500 पाकिस्तानी पर मंथ के अंदर आपको ये प्लान मिल जाएगा, ये स्टार्टर प्लान। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है और आप ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस सूरत के अंदर आप ये स्टार्टर प्लान को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसके अंदर आपको ऑनलाइन स्टोर नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रोडक्ट्स वगैरह, अपने ऑर्डर्स की क्वांटिटी वगैरह, अपने जो ऑर्डर्स मैनेजमेंट है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, वो सब कुछ शॉपिफाई पे कर सकेंगे। और आपके जो कस्टमर है वो इजीली आपकी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक, जहाँ पर भी आप अपना लिंक डालेंगे, ये बायो के अंदर लिंक डाला जा सकता है, तो आप उस पर क्लिक करेगा जो कस्टमर, या मैसेजिंग के अंदर क्लिक करेगा तो वो आपके प्रोडक्ट को ईजिली बाय कर सकेगा, चेकआउट कर सकेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप शॉपिफाई स्टार्टर प्लान को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा शॉपिफाई का रिटेल प्लान, जिसको पीओएस हम बात करते हुए हैं अभी ऊपर, ठीक है, इसे इन पर्सन सेलिंग भी कह रहे हैं। तो अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो ये $89 पर मंथ है। अगर आपका एक लोकल स्टोर भी है फिजिकल, और ऑनलाइन स्टोर भी है, और आप इन दोनों को एक साथ मैनेज करना चाह रहे हो, तो फिर आप शॉपिफाई के किसी भी ऊपर प्लान को सिलेक्ट करते हो तो आपको पीओएस लाइट फ्री में मिलता है। तो पीओएस लाइट को आप यूज़ करो, जब आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े तो उस वक्त आप $89 वाला ये प्लान यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉपिफाई के बहुत सारे प्लान्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपको कुछ और चीज़ें और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। पहली चीज़, आप देखेंगे आपका जो बिजनेस है वो आपको किस हद तक रिटर्न दे रहा है मंथली के। ठीक है, अगर आपका बिजनेस आपको इतने रिटर्न दे रहा है कि आप बेसिक को अफोर्ड कर सकते हो बड़े ही आसानी के साथ, तो उस सूरत में आप बेसिक सेलेक्ट करें। ठीक है, और उस वक्त तक आप शॉपिफाई एडवांस पे ना जाएं जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो। और ये शॉपिफाई एडवांस प्लान की आपको ज़रूरत जब पड़ती है जब आप अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आपकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो ज़्यादा हों, ताकि आपकी जो चेकआउट कैपेसिटी है वो आप बढ़ा सकें, या फिर अपने पैसे बचाना चाहते हो, तो उस सूरत में आप इन दो प्लान की तरफ आएँ। वरना बेसिक प्लान ही इनफ होता है आपके स्टार्ट के लिए और एक अच्छे लेवल पे अपने स्टोर को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप अब जो भी आपके स्टफ अकाउंट नहीं डालना चाहते तो आप लॉगिन के जरिए यूज़ करें। ठीक है, लॉगिन प्रोवाइड करके अगर आप ट्रस्ट करते हैं, और वरना आप किसी शॉपिफाई पार्टनर एजेंसी के साथ यूज काम करते हुए अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। ठीक है, दो चीज़ों की सूरत में ही आपने अपग्रेड करना है। अगर आप अपनी ये ट्रांजैक्शन फीस कम करना चाह रहे हो, या फिर अपनी चेकआउट की कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हो और एडिशनल स्टफ अकाउंट को बढ़ाना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप इन प्लान की तरफ आते हैं। और ये प्लान तो आपको चाहिए ही नहीं अगर आपका जो बिजनेस है वो मिलियंस डॉलर से कम का है। ठीक है, अगर आप $2300 का मुझसे कम जो फीस बनती है $2300 की, वो तकरीबन 6 लाख या 7 लाख पर मंथ बनती है। वो 3 साल का आपको टर्म कंडीशन पर पे करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि 3 साल की टर्म होती है, फिर आपको ये 6-7 लाख पर मंथ की फीस मानी जाती है। तो इतना बड़ा बिजनेस उस वक्त होगा जब आपकी मिलियंस के अंदर सेल हो डेली की। ठीक है, या मंथली की, फिर आप ये फीस आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, और उस सूरत में आप और एक्स्ट्रा एडिशन फीसों में जा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन बेसिक को सिलेक्ट करें। ठीक है,
इसमें आपको बहुत सारे फीचर तो बहुत सारी अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही कम है, ठीक है, और आप बेसिक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप स्टार्टर अफोर्ड जो है ना प्लान लेकर और सोशल मीडिया के ऊपर सेल करें। यानी कि आपका ऑनलाइन स्टोर नहीं होगा, आप गूगल के ऊपर सर्च में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, और चीज़ें नहीं होंगी कि सिंपली वो विजिट करे आपके स्टोर को और वो यूज़ कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ सोशल मीडिया से सेल कर सकोगे। जब आपकी सोशल मीडिया से सेल ज़्यादा हो जाए, फिर आप बेसिक प्लान को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर आप ऐसे वक्त के साथ आगे बढ़ते जाओ। तो बेस्ट ऑप्शन बेसिक प्लान है स्टार्ट के लिए। बजट बहुत कम हो तो फिर स्टार्टर प्लान, ये 2 प्लानों से आप स्टार्ट लें, फिर जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाए फिर आप बाकी प्लान्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड, जो बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर कमेंट्स के अंदर। उन कमेंट्स के जो सवाल हैं उनका मैं जवाब इस वीडियो में आपको अभी देने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, सर पिक अ प्लान बाद में चेंज हो सकता है नहीं? मिसाल के तौर पर आपने एक प्लान सेलेक्ट किया, वो बेसिक प्लान था मिसाल के तौर पर, या स्टार्टर प्लान था। जब आपकी सेल बढ़ी और आप चाहते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलें और अच्छे से आप स्टोर को चलाएं, तो फिर अब आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हो शॉपिफाई और बेसिक प्लान से शॉपिफाई प्लान के ऊपर, या स्टार्टर प्लान से बेसिक प्लान के ऊपर, तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप अपने सेटिंग के अंदर बिलिंग में जाओगे और सिंपली आप उस प्लान को चेंज कर सकते हो। कोई मुश्किल इसमें नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके स्टोर के ऊपर, ठीक है। आप मंथली से ईयरली में चेंज कर सकते हो, ईयरली से मंथली में डाउनग्रेड कर सकते हो। ये सब चीज़ें इजीली पॉसिबल हैं शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। आपने बस सेटिंग में जाना है प्लान्स के अंदर और प्लान में से जाके चेंजेस कर लेनी है बड़ा ही आसानी के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर प्लान अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं बाद में बेसिक प्लान से? ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि आप अपग्रेड भी कर सकते हो और डाउनग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। आप मंथली से ईयरली प्लान की तरफ भी जा सकते हो, और ईयरली अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ था और आप मंथली करना चाह रहे हो बाद में, तो फिर आप ईयरली से मंथली इस प्लान की तरफ भी आ सकते हो, ठीक है। बेसिक से शॉपिफाई प्लान को भी सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एडवांस प्लान को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप हर तरह की चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, और इससे आपकी स्टोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको जो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलने होते हैं वो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, ठीक है। आप सेटिंग में जाएंगे, प्लान्स और बिलिंग का जो सेक्शन है उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगर किसी के पास 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट ना हो देन, ठीक है। तो देखिए ये सवाल वैसे अगर आपके पास ईयरली इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप 1 साल का प्लान नहीं ले सकते स्टार्ट में, तो जाहिर सी बात है, ये तो एक नॉर्मल सी बात होती है कि आप मंथली प्लान को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस वक्त जब आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको लगता है कि ये मेरा जो स्टोर है वो ग्रो करेगा और आप मंथली जो पेमेंट है वो बचाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर $72 यानी कि तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी रुपए आप बचाना चाह रहे हो सालाना, तो आप डायरेक्ट ईयरली प्लान पे आ सकते हो। अगर आपका एडवांस प्लान है तो आप $1,200 पर ईयर बचा सकते हो अगर आप ईयरली प्लान पे आते हो तो। लेकिन ये उस वक्त है जब आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपको लगता है आपका स्टोर ग्रो कर रहा है, तो आप ईयरली प्लान ले सकते हो और अपनी जो अमाउंट है वो सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं ले सकते तो आप ईयरली की बजाय मंथली प्लान ही से जो है ना कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, बेसिक प्लान या स्टार्टर प्लान के साथ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है, सलाम सर, वालेकुम सलाम, इज देयर एनी वे अदर देन क्रेडिट कार्ड, डेट्स अ डेबिट कार्ड, इजी पैसा या जैज़ कैश? देखो, शॉपिफाई के प्लान्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पेपाल चाहिए होता है, ठीक है। इजी पैसा, जैज़ कैश फिलहाल शॉपिफाई अलाउ नहीं करता, ठीक है। जब पाकिस्तान में वो लोकली अवेलेबल होगा लोकल करेंसी के अंदर, उस वक्त शायद वो जैज़ कैश, इजी पैसा अलाउ करे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करता। आपको डेबिट कार्ड यूज़ हो सकता है, वीज़ा कार्ड यूज़ कर लें, वीज़ा वालों का डेबिट कार्ड, या मास्टर वालों का डेबिट कार्ड यूज़ करें, वो 100% यूज़ होगा, ठीक है। तो कोई भी बैंक जो आपको वीज़ा कार्ड दे या मास्टर कार्ड दे इंटरनेशनल यूज़ होने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। नया पे ऐप का यूज़ कर सकते हो, सादा पे ऐप का यूज़ कर सकते हो, ज़िंदगी पे ऐप है, ज़िंदगी ऐप, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सारे आपको वर्चुअल कार्ड भी देते हैं, वो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। डेबिट कार्ड भी यूज़ हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो सकता है, पेपाल वगैरह भी यूज़ हो सकता है। इजी पैसा, जैज़ कैश फिलहाल यूज़ नहीं हो सकता शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है, बाकी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं।
इसके अलावा सर पाकिस्तान में होके पाकिस्तानी ही अकाउंट बनाना चाहिए या यूएसए या कनाडा का ज़्यादा अच्छा है अकाउंट ही काइंडली बता दें, मैं फिर उस हिसाब से अकाउंट बनाता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तानी जो लोकेशन है उसमें इसकी प्राइस अलग है और हर कंट्री के अंदर इसकी प्राइस अलग होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप यूएसए का अकाउंट बनाते हैं तो आपको $39 पर मंथ पे करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट बनाते हैं तो आपको $25 पर मंथ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से आपको पे करना पड़ेगा प्लान। ठीक है, अब इसके लिहाज से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी यूज़ किया है तो आपको पेमेंट मंथली फ़ी कम पड़ेगी। अगर यूएसए का यूज़ किया है तो उसमें आपको मंथली फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये यूज़ क्यों करना पड़ता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ ऐप ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक कंट्री में नहीं चलती और किसी स्पेसिफिक कंट्री में चलती है। मिसाल के तौर पर स्ट्राइप आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। ठीक है, और इसी तरह से टिकटॉक, मिसाल के तौर पर अभी टिकटॉक ऐड पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आया तो टिकटॉक की जो शॉपिफाई ऐप है वो आपको पाकिस्तान में वर्क नहीं करेगी। इस तरह से और भी बहुत सारी ऐप आपको मिलेंगी जो पाकिस्तान में वर्क नहीं करती। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, हम शॉपिफाई अकाउंट को पाकिस्तानी अकाउंट से यूएस अकाउंट में चेंज करते हैं और फिर उन ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिर आप उसको रीचेंज करके दोबारा से पाकिस्तानी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पहले स्टार्ट में जो बिजनेस होता है उसको इन्वेस्टमेंट कम से कम लगानी होती है। तो अगर आप अपनी फ़ीस, शॉपिफाई की फ़ीस कम पे करना चाहते हो तो फिर पाकिस्तानी ही यूज़ करें। ठीक है, वक्त के साथ आप हल्की फुल्की चेंजेस करके यूएस और कनाडा की लोकेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो स्टोर है उसकी लोकेशन डायरेक्ट चेंज करोगे या बनाते वक्त आप यूएसए का या कनाडा या यूके का सिलेक्ट कर लोगे तो आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी उस कंट्री के लिहाज से। तो बेस्ट ये है कि आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी अकाउंट बनाएं, बाद में आप उसके अंदर लोकेशन में चेंजेस कर लेंगे। अगर आप बनाते वक्त करोगे तो उस सूरत में आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी शॉपिफाई की। ठीक है, तो बेस्ट पाकिस्तानी अकाउंट है। बाकी अगर आप स्पेशल अफोर्ड कर सकते हो और आपको चाहते हो कि आप यूएसए का जो ऐप्स वगैरह हैं उनको यूज़ कर सको तो फिर आप यूएसए का अकाउंट या कनाडा का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।